ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। भारत गाँव में बसता, भारत गाँव में बसता, भारत गाँव में बसता, भारत गाँव में बसता, कृषि गोपालन को करता, कृषि गोपालन को करता, हलधर गोपाल हमारे, हलधर गोपाल हमारे, हलधर गोपाल हमारे, हलधर गोपाल हमारे, आदर्श हृदय में धरता, आदर्श हृदय में धरता, भारत गो माँ के लाल, गोपाल कहे गोपाल, भारत गो माँ के लाल, गोपाल कहे गोपाल, भारत गो माँ के लाल,
कहें गोपाल। जय हो। महाभारत कथा सुहाई, महाभारत कथा सुहाई, महाभारत कथा सुहाई, महाभारत कथा सुहाई। वो भक्त माल की कथा सुहाई, महिमा अतिशय गाई, गो महिमा अतिशय गाई। सुख शांति मूल गो माता, सुख शांति मूल गो माता, सुख शांति मूल गो माता। यह बात समझ में आई, यह बात समझ में आई, यह बात समझ में आई, यह बात समझ में आई। राजेंद्र कहे गोपाल, जय हो। गोपाल कहे गोपाल, राजेंद्र कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल। श्री राम। गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। गोपाल गोपाल जय हो। गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। गोपाल कहे गोपाल, गोपाल गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल। गौ माता की जय। कि इस कथा का एकमात्र प्रयोजन और इसका फल यही है कि आप सब गोव्रती बने और गोपालक बने, गो आधारित कृषि करें, हर व्यक्ति गोपालन करे। आप लोग कहेंगे कि आपने रोज घुमा फिरा के गोव्रती 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 वाली बात कही, गोव्रती है क्या? बहुत ध्यान से सुनो। जीवन भर भारतीय देसी गाय की सेवा करने की प्रतिज्ञा करना और यह निश्चय करना कि हम मद्यपान नहीं करेंगे, मांस भक्षण नहीं करेंगे, अपवित्र चीजों को नहीं खाएंगे, न पिएंगे, अपने आहार के रूप में भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से बने हुए पदार्थों को ही ग्रहण करेंगे। कथनचित नहीं मिला तो सूखी रोटी खाएंगे नमक के साथ, लेकिन ये ऊट पटांग चीज अपने पेट में नहीं ले जाएंगे। तो केवल इतना ही करना है, गोपालन करें। बड़ी सरलता से अपने घर में गोपालन आप कर सकते हैं और अपने घर में नित्य गोमूत्र लें,
नित्य दूध दही घी का सेवन करें, गाय की सेवा करें। और महाराज, गोव्रती व्यक्ति को भोजन की थाली में जब भोजन आ जाए तो उसे अपने भोजन करने के पूर्व एक रोटी अपनी थाली से निकाल करके अथवा एक ग्रास निकाल करके गाय को अपने हाथ से खिलाकर प्रणाम करना चाहिए कि अब हम आज्ञा दीजिए, हम प्रसाद पाना चाहते हैं। इसको महाभारत में लिखा है, अपने भोजन के पूर्व जो ग्रास गाय को अपने हाथ से अर्पित करता है और केवल 1 वर्ष तक अर्पित कर दे तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ये महाभारत में लिखा है। उसके लिए गाय का ग्रास निकाल के रख दो, वो कर सकते हैं। उसका हिस्सा निकाल के रखा जा सकता है, तो ये संभव है। अच्छा, अब पाटेश्वर बाबा की सन्निधि में, गौ माता की सन्निधि में हमको अनुभव तो हो, कितने लोग गोव्रत का निश्चय कर रहे हैं। वाह भैया, देखो गौ माता संपूर्ण देवता, संपूर्ण तीर्थ गाय में विराजते, इनके सामने हाथ उठा रहे हो सवास में हाथ उठाना, देखा देखी मत उठाना, हाँ? नहीं, अपराध हमको लगेगा। इसलिए भैया बहुत अच्छी बात है। हम कहते इतनी बड़ी भीड़ में यदि 100-200 लोग भी गोव्रती हो गए तो हमारी छत्तीसगढ़ यात्रा सफल हो गई। और ब्राह्मण ऋषि यही मार्गदर्शन करते हैं। इस क्षेत्र के प्रख्यात कथाकार श्री पंडित गणेश मिश्र जी, उन्होंने दोनों हाथ उठाए हैं। तो अब हमें विश्वास हो गया कि आप घूम घूम कर असंख्य गोव्रती तैयार करेंगे। और जय हो जय हो जय हो जय हो, वाह, धन्य है। गो माता आपको अनंत शक्ति प्रदान करे और दीर्घायुष्य प्रदान करे, जिससे आप खूब उत्साह पूर्वक लग सकें। माताओं से भी प्रार्थना है, पुरुष वर्ग से भी प्रार्थना है, आप लोग करें, फिर देखें कितना लाभ आपको मिलता है। हमारे वृंदावन के एक बहुत अच्छे राधा वल्लभी संत हैं, पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी। हम तो ध्यान नहीं रहा, उनका नाम ले दिया, उनको ठीक नहीं लगता, नाम लेने से भूल हो गई। तो वो कई बार बहुत व्यथित होकर कहते हैं कि भारतवर्ष में गो भक्ति की बात कहनी पड़ रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जहां के संस्कारों में गो भक्ति थी, वहां आज भूले हुए देशवासियों को गाय की भक्ति की बात बतानी पड़ रही है, यह भी दुर्भाग्य है। एक बड़ी सुंदर रचना है, पांडे जी की, आचार्य वाले पांडे, बहुत सुंदर रचना है। जिसका घर जो घर का मालिक, शब्दों को सुने, जिसका घर जो घर का मालिक, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। जिसका घर जो घर का मालिक, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। भारत के जन जन की माता, गोरक्षा अब प्रश्न हो गया। भारत के जन जन की माता, गोरक्षा अब प्रश्न हो गया। जिसका घर जो घर का मालिक, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। भारत के जन जन की माता, गो
गोरक्षा अब प्रश्न हो गया। हाँ, जिसका घर जो घर का मालिक, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। भारत के जन जन की माता, गोरक्षा अब प्रश्न हो गया। प्रश्न नहीं यह उत्तर तो था, प्रश्न नहीं यह तो उत्तर था, प्रश्न नहीं यह तो उत्तर था, प्रश्न नहीं यह तो उत्तर था। प्रश्न बना करके उलझाया, प्रश्न बना करके उलझाया। प्रश्न नहीं यह तो उत्तर था, प्रश्न बना कर के उलझाया। प्रश्न नहीं यह तो उत्तर था, प्रश्न बना करके उलझाया। सुलझाने का नाटक रच कर, सुलझाने का नाटक रच कर, सर्वनाश का कदम बढ़ाया, सर्वनाश का कदम बढ़ाया। बस निगाह कुर्सी पर है, हाँ बस निगाह तो कुर्सी पर है, बस निगाह तो कुर्सी पर है, बस निगाह तो कुर्सी पर है। स्वार्थ अधिक परमार्थ जताया, स्वार्थ अधिक परमार्थ जगाया। राजधर्म गौ की हत्या है, क्यों यह प्रश्न नहीं सुलझाया। राजधर्म गौ की हत्या है, क्यों यह प्रश्न नहीं सुलझाया। जिसका घर जो घर का मालिक, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। भारत के जन जन की माता, गोरक्षा अब प्रश्न हो गया। जिसका घर वो घर का मालिक, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। भारत के जन जन की माता, गोरक्षा अब प्रश्न हो गया। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।